अस्सलाम वालेकुम शाहीन साहब, क्या हाल है सर? ठीक ठाक है? सर, आपको भी और आपके सब देखने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम सर। शाहीन साहब, सोहराब का तो आपको पता होगा कि कल उन्होंने फिर रिमांड दे दिया। आपको डिटेल्स भी पता चली होंगी, ऐसी मज़ाक़ा खेज किस्म की डिटेल्स, यानी कि आप ये अंदाज़ा करें, जजेस जो है ना, उसकी जो पेशी के दौरान सुनने के लिए तैयार नहीं थे कि क्या सुनना है, बस बार बार जो है बातों को टरका रहे हैं। अगर एक जज, सर, एक जज मुझे तो लगता अगर है कि आकर, आखिर ये जज का एक एक दिन ऐसा आ जाएगा कि जी जज पूछेगा आप आज कितने दिन बाथरूम गए थे। 3 दिन गए थे। उन्होंने कहा, चार चार दफा क्यों नहीं गए, जेल जाए। मतलब इस तरह के बात यार। इनके पास और कुछ नहीं है, इन्होंने पकड़ के रखना है, डंडा है बस। सीधी सर सी बात आप है। इस बात से, आप हमारे जजेस की जो है ना हालात का आप अंदाज़ा करें। आखिर में जो है ना एक जज आकर बैठ गया, और फिर जो एफआईए का ऑफिसर था ना, जिसने आके आर्ग्यूमेंट देना था, वो बाहर बैठा धूप सेक रहा था। क्यों नहीं आया? वो नहीं आया, वो धूप सेकता रह गया। उसको बुलाने गए, यानी कि जज की आप इज्जत का आप अंदाज़ा कर लें। और और फिर उसके बाद जो है वो बेसिकली कर क्या रहे हैं, मैं आपको बताऊं। वो इनके जो लॉयर है ना, साद रसूल साहब, उनको तंग कर रहे हैं अभी ये। जाहिर है वो शायद रसूल एक बड़ा नाम है और बड़ा मोतबर नाम है, तो उनको इस तरह की बातों से ही तंग कर सकते हैं, लेकिन वो तंग नहीं होंगे इंशाल्लाह। उनको भी पता है कि जी क्या कर रहे हैं। ठीक है। सर बड़े, यानी कि उनका जितना हम शुक्रिया अदा करें कम है कि इस दौर के अंदर, जब आपको इन चीज़ों के अंदर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने फैसला किया है। उनको आई एम श्योर, वो हमें बता नहीं रहे हैं, लेकिन आई एम श्योर उनके ऊपर मतलब काफ़ी देखिए, प्रेशर। सीधी सी बात है, वो तो नंगे होके पतलून शतून कमीज शमीज नेकर पजामी जांगिए सब उतार के आ गए कि बस हमने अब करना है, जो किसने जो करना है कर लो, जो कहना है कह लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी हम्म। बेगैरती बेहयाई की टोटल हद है बस। जज आके बैठ गया, वो एफआईए वाला बाहर बैठा है। उसको पता है कि जज ने क्या करना है, वो क्यों खामखा अपना धूप जाया करे। ठीक सर है। अब आपको पता है सोहराब के ऊपर जो तीसरा केस था ना, वो केस था कि इसने जो है ना आज़ाद कश्मीर में कवरेज की है, वो जब ये जो जी हाँ, उधर वहाँ पर इश्यूज चल रहे थे। और जी हाँ। उसके बाद दूसरी बात थी कि महारंग बलोच को के बारे में बात की है। अब आप अंदाज़ा करें, आज़ाद कश्मीर में वहाँ पर लोगों ने शटर डाउन हड़ताल की है सोहराब के लिए। आप अंदाज़ा करें। और उन्होंने किस और लिए की है? ये बंदा हमारे लिए हमारी आवाज लोगों पाकिस्तानियों तक पहुंचा रहा था। और अब वहां की हमारा, शटर डाउन हड़ताल वहां की बड़ी कामयाब और बड़ी इफेक्टिव होती है, पूरी होती है टोटल। यानी ये नहीं होता कि कुछ आ गए कुछ नहीं आए, कुछ बंद हुआ नहीं है। वो सब इकट्ठे यूनाइटेड है सारे। सर, यानी कि अनबिलीवेबल, ऐसा लगता है कि वो कोई डिफरेंट ही कौम है जो कश्मीरी भाई हैं हमारे। अब आप ये देखें ना कि यानी कि हमारे तो इधर वो अरशद शरीफ को कत्ल कर दिया है, कोई किसी के सर पे जूं तक नहीं रेंगी है, ये वहां पे लोग खड़े हो जाते हैं। यानी कि अब ये सोहराब कोई पॉपुलर हैं, डिजिटल मीडिया के ऊपर हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि ये बंदा हमारे लिए खड़ा होता, हम अब इसके लिए खड़े होंगे। मतलब ज्यादती हो रही है ना, ये उस ज्यादती के खिलाफ खड़े हुए हैं, वो तो जाहिर। हम्म। हम्म। ये शाकिर शाकिर महमूद अवान साहब की ये जो है ना एक ट्वीट इनकी वायरल हुई हुई थी। कहते हैं, जिंदा कौमें ऐसी होती हैं, सोहराब बरकत के लिए पूरा कश्मीर सड़कों पर, अवामी एक्शन कमेटी का सहाफ़ी सोहराब बरकत के लिए एहतजाज। सोहराब बरकत ने कश्मीरियों के हक के लिए आवाज़ उठाई, आज वो मुश्किल में है तो पूरा कश्मीर सड़कों पर है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा उन्होंने। और ये कश्मीरियों की बड़ी रखा कामयाबी है, और ये उनकी बड़ी यूनिटी है, और ये इनको जीतेंगे ये लोग फिर। अच्छा, हम्म। अब मुझे एक बात बताया कि हमारा कश्मीर का जो वो पुराना एक नैरेटिव था, जो पुरानी डिमांड थी हमारी, वो सब किधर गई है कि जी कश्मीर में इस तस्वीर में राय किया जाए और अवामी नोट वोट लिए जाए और ये किया जाए वो किया जाए, और यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन वो सब गायब हो गए, सब किधर चले गए। जी हाँ। तो आज कश्मीर में अगर ये कराए जाके इस तस्वीर में रहे तो इनका क्या नतीजा निकलेगा, जरा पूछा है किसी ने किसी जर्नैल साहब से? ये कश्मीर कमेटी जो थी, एक मौलाना फजल रहमान के जमाने में बहुत होती थी, आजकल पता नहीं कौन है, लेकिन वो है कहीं जिंदा? कश्मीर कमेटी अपने खाने पीने के लिए तो वो बहुत मशहूर थे। बस सर, अब हमें सबको पता चल गया कि क्या सूरत हाल है पाकिस्तान में। यही सूरत हाल है कि जी वो कश्मीरी भी गए आपके हाथ से, इसका मतलब हम्म। है कोई सूरत हाल नहीं, कश्मीरी भी आपके हाथ से गए। गिलगित विलगित वाले तो छोड़ दें, वो तो वैसे ही कंट्रोवर्शन है। और फिर आप केपीके की फिक्र करें और बलूचिस्तान की फिक्र करें।
सर आपको वो पता चला है वो जो ये जो अभी इवेंट हुआ था, ये जो उलमा हजरात को बुलाया हुआ था आसिम मुनीर ने, और ये उसने सुना एक कोई केपीके के ही शायद कोई मौलवी साहब थे, वो खड़े हो गए और उन्होंने पूरी उनकी प्रेस को मीटिंग ही खत्म करा दी, भाग गए जनरल साहब छोड़ के। यानी हाँ, यानी कि उस हुआ ये कि जब ना, क्योंकि वो कहते हैं दोनों ने सिमिलर तकरीरें की थी, ऑब्वियसली शहबाज शरीफ तो वही बोलेगा ना जो वो बोल रहे थे, या तो वो बार बार जो है ना वो टखनों से शलवार ऊपर करने का, यानी कि आगे जा मजाक उड़ा रहे थे वो, तो उनको बहुत सारे लोगों को फील हुआ इस बात का ना। तो इस बंदे ने जो है ना हिम्मत करके ना, इसको माइक भी नहीं दिया जा रहा था, इसने बड़ी ऊंची आवाज में जो है ना वहां पर बात करना स्टार्ट की, हिम्मत करके। अब हिम्मत मर्दा मदद खुदा। तो हुआ ये कि जब उनकी हिम्मत बढ़ी है ना, तो फिर थोड़ा सा लोगों को, जो वहां पे दूसरे मौलवी हजरात बैठे हुए थे, उन्होंने उसकी उनकी उनके उनका साथ देने के लिए तालियां बजाई। तो जब वो उनका मोमेंटम इतना बढ़ गया, तो अब आप अंदाजा करें वहां पर ऑब्वियसली आखिर में दुआ वगैरह होनी थी, वो सब कुछ किए बगैर क्विकली भागे वहां से वो लोग। ये सूरत हाल थी वहां पर। यही तरीका है मेरा ख्याल है, एक आदमी खड़ा हो जाए तो सारे लोग बाद में बाहर निकल के सब उनको साथ तस्वीरें खिंचवा रहे थे और सेल्फीज बनवा रहे थे वो मौलवी साहब के साथ। कि जी आपने बिल्कुल बड़ा बिल्कुल। जबरदस्त काम। सर वो तो ये आप अंदाजा करें, ये अंदाजा करें, वहां पर हर फिरके के मौलाना हजरात वहां पर बैठे हुए थे। और अब सूरत हाल ये थी कि जब उन्होंने ये देखा ना, वैसे तो इनकी आपको पता है आपस में बड़ी चपकलस चल रही होती है हर वक्त। तो ये सारे के सारे इकट्ठे होकर आखिर में उनके इर्द गिर्द जमा हो गए, उनको दाद देने के लिए कि भाई और तुम। ये इसमें मैसेज आप देखें कि क्या है, अगर कोई भी आपकी कम्युनिटी हो, कोई भी हो, कि पॉलिटिशियंस हो, लॉयर्स हो, जर्नलिस्ट हो, जो भी हो, जज हो, एक खड़ा हो जाए और दूसरे लोग साथ उसके मिल जाए तो फौरन उनको कामयाबी होती है। और एक ये मौलवी साहब जो है ना, अब इनका हशर क्या होगा बाद में तो पता नहीं, ये तो अब देखा जाएगा। लेकिन उन्होंने खड़े होके एक फील्ड मार्शल को भगा दिया वहां से। वो अपनी हम्म। पूरा नहीं कर सका अपना जो प्रोग्राम था। ये है इसकी इंपॉर्टेंट मैसेज। सर ये जो आपने बात की है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, और इसका जो है ना क्लिप कट के सोशल मीडिया के ऊपर लगना चाहिए जो आपने बात की है, बिल्कुल क्योंकि लगाए। ये ये एक बड़ी ये अच्छी लगाए। एग्जाम्पल सेट की है। उनके भागने की अगर कोई तस्वीर वगैरह है तो वो भी लगाए साथ, इनकी अगर है तो वो भी लगाए। हाँ सर, अच्छा हुआ ये ना कि ये वाली जो स्टोरी है, ये ऑब्वियसली ऑफिशियल तौर पे तो नहीं बाहर निकली है। ये स्टोरी निकली है कुछ बड़े रिलायबल जर्नलिस्ट हजरात हैं, उनका मैं नाम नहीं लूंगा उनकी सिक्योरिटी के जी वास्ते। जी। उन्होंने जो है ना, जो हमें डिजिटल मीडिया के लोगों को उन्होंने सेंड की, और उन्होंने वेरीफाई किया कि ये बिल्कुल हुआ है ठीक है। एग्जैक्टली इस तरह तरीके से। अब जिन मौलाना हजरात की आपने बात की जिन्होंने ये चीज़ की वहाँ पर, तो उनके ऊपर वैसे वाकई ही हमें जो है ना नज़र रखनी चाहिए कि आई होप वो खैरियत से हों, और या उनको उनको मेरे ख्याल में जो है ना हम रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर आज से चेक करना स्टार्ट करते हैं कि उनकी खैरियत वाकई। उनको कांटेक्ट करने की कोशिश करें, उनसे बात करें, उनसे पूछें आप खैरियत से रहे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात की है सर, उनको बल्कि आज ही कांटेक्ट करते हैं और उनका इंटरव्यू करते हैं। सर आगे चलते हैं। आज आपको पता है कि ये मैं पहले क्लिप चला देता हूँ ताकि फिर आपको आइडिया हो जाए कि एग्जैक्टली हुआ क्या है आज। ये पानी फेंक दिया गया और ये प्रेशर के साथ ये भगा दिया। ये देखे कारकुनों पे सीधी पानी वाटर कैनन से फेंका जा रहा है प्रेशर के साथ। सर अब जो लोग वहां पर थे ऑब्वियसली क्राउड को डियाला के बाहर डिस्पर्स करने के लिए ये पानी फेंक रहे थे, लेकिन आज इन्होंने एक और हरकत की है कि पानी में कुछ मिलाया हुआ था, क्योंकि देखिए, वो जो पहले जो पानी फेंका था और जिसकी वो एक आइकॉनिक तस्वीर बन के आई थी, दुनिया भर में उसका चर्चा हुआ, उससे इनको कोई सबक नहीं मिला कि जी ये जो हमने काम किया था वो हमारे गले पड़ गया या उल्टा कुछ उसका फायदा हुआ। आज फिर दोबारा वो आ गए वही काम करने के लिए। इनको अकल कोई नहीं है, ये वही काम करते हैं जो इनके किताब में लिखा हुआ है, यही करो बस, ठीक है, और उसका नतीजा जो भी निकले। सर आज जो है ना पिछली दफ़ा से भी ज़्यादा लोग आए थे, और बिल्कुल ये जो आज है ये लोगों की तादाद अब बढ़ती जाएगी एज लॉन्ग अलीमा खान साहिबा जो हैं वो खड़ी रहेंगी और कंटिन्यूअसली जो है ना रेजिस्ट करती रहेंगी। तो खड़ी है और वो बड़ी उन्होंने बहादुरी दिखाई है। और मेरा ख्याल है कि अगर पीटीआई को लीडरशिप की जरूरत हुई और इमरान खान के साथ उनको जरूरत हुई तो अलीमा खान बहुत बड़ा उनका एक
पिलर होंगी, ये बात मैं आपको बता सर वो जब ये पानी फेंक रहे थे ना तो ऑब्वियसली सबकी आंखें जल रही थी, और कई लोगों को जो दूं। है ना तो जलन भी इन्होंने महसूस हो रही थी जिस्म के ऊपर। तो अलीमा खान साहिबा वहां पर उस वक्त भी खड़ी थी जो है ना, इवन दो कि इनकी आंखों में जलन हो रही थी, वहां पे खड़े लोगों को हौसला दे रही थी। बल्कि लोग कह रहे थे, उनके जो इर्द गिर्द वर्कर्स थे ना, वो कह रहे थे चले निकले यहाँ से जल्दी से। तो वो कह जी रही जी किस जी किस लिए पैनिक हो रहे हो, क्या वजह है, हौसला रखो, बड़े यानी हम्म। कि इमरान खान बहादुरी की बात, बहन साबित किया उन्होंने अपने आप को। बिल्कुल है, वो तो बिल्कुल बहादुर तो है। उनकी उनकी कुछ स्टेटमेंट्स है, मैं आपके सामने रख देता हूँ। कहती हैं अगर इन्होंने इमरान खान को ना छोड़ा तो हम मुल्क बंद कर देंगे, ये घुटनों के बल आ जाएंगे। कहती हैं पिछली मुलाकात में इमरान खान ने मेरी बहन से कहा था कि कैद तन्हाई में रख कर जो जहनी अजियत दी जा रही है ये जिस्मानी टॉर्चर से ज़्यादा बुरी होती है। इमरान खान जिस्मानी तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद हैं, इसीलिए जहनी टॉर्चर कर रहे हैं कि किसी तरह वो कमज़ोर हो जाएं। जितनी मर्जी वाटर कैनन ले आए, हम यहाँ से नहीं उठेंगे। फिर कहती हैं बिल्कुल इमरान खान जब कहता है कि सब कुछ आसिम लॉ के तहत हो रहा है तो ये बुरा क्यों मना जाते हैं, ये इदारे के खिलाफ बात करना नहीं है। ठीक कह रहे हैं ये, बिल्कुल, और ये है, ऐसा ही है। सर आपकी जो है ना ये मेरी नज़र से ना गुजरी थी, ये वाली आपकी ट्वीट आपने की थी ये। जी अच्छा, जी। अच्छा, इस ट्वीट को मैंने देख कर ना आज एक और क्लिप वायरल हुआ था सोशल मीडिया के ऊपर। इवन दो ये अदाकारा हैं, मुझे इनका नाम नहीं पता क्या है, लेकिन ये बड़ी पॉपुलर हैं, ड्रामों वगैरह में आती हैं, और ये बड़ी ऑब्वियस बातें कर रही थी। लेकिन कई दफ़ा ये होता है ना कि ऑब्वियस चीज़ भी लोगों को नज़र आना बंद हो जाती है। डराना पड़ जाती है। राइट, अब ये सुनिएगा ज़रा क्या कहती हैं। आज आपके यहाँ जो भी जरा सा भी काम करने के लिए खड़ा होता है, आप उसे किसी मुल्क का एजेंट बना देते हैं। जरा सी कोई बात करना शुरू करता है, आप उसे कत्ल करवा देते हैं। जरा सी कोई बात करना शुरू करता है, आप उसे कोई और हीनियस इल्जाम लगा के आप उसे सड़क पे घसीट के मार देते हैं। कैन यू इमेजिन कि आप किस दुनिया में रह रहे हैं? आप सिर्फ सोचें कि आप एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहां ईमानदारी की, सच्चाई की, अच्छाई की सजा भुगतते हैं। आपको खौफ से नींद कैसे आती है रात? आप एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां आपके बच्चे सेफ नहीं है, जहां वो लोग जिनके ऊपर आपके टैक्स का पैसा, आपकी कमाई का पैसा पानी की तरह सर्फ किया जाता है उनकी फजूलियात पे जो उन्होंने अर्न भी नहीं की। जबरदस्ती आप उनको वो प्रोटोकॉल्स देते हैं, आप उनको वो इज्जतें देते हैं जिसके वो हकदार भी नहीं है। आज आप सर ये बातें जो है ना, हमें हमें ऐसा लगता था कि ये फिल्मी बातें, ऐसा कभी रियल लाइफ में नहीं हो सकता था। ये नॉर्मल ऑब्वियस बातें हैं जो हर एक को समझ आती हैं, हर एक आपस में बैठ के करते हैं, लेकिन ये बोल रही है बड़ी हिम्मत की यानी कि बात है हम वाकई ही फिरौन के दौर के अंदर रह रहे हैं, मॉडर्न फिरौन के दौर के बिल्कुल। अंदर रह रहे हैं। ये पाकिस्तान के अंदर जो है ना सूरत हाल बनी हुई है। अब आप ये देखें सर, जो पिछले साल जो बजट पास हुआ था ना, मुझे उसमें से एक horrific चीज पता क्या थी कि लोगों की, आपको पता था कि कितनी बुरी सिचुएशन थी। इन्होंने उस बजट के अंदर कुत्तों, बिल्लियों और जानवरों की जो इंपोर्ट होके आती थी ना गुड्स, उनको 70-70% उनकी प्राइसेस कम कर दी थी। कम और की जो थी। हाई एंड गाड़ियां थी, जो जो 3-3, 4-4 करोड़ की हैं, उनके ऊपर से उन्होंने ड्यूटियां खत्म कर दी थी। सर बिल्कुल। ये मुझे नहीं पता कि ये यानी कि लोगों को खुले आम दिखा रहे हैं लोगों को कि ये तुम्हारी औकात है, गरीबों सर को मकबूजा टॉन्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान है, मकबूजा पाकिस्तान है, लूट मार का बाजार गर्म है, माले गनीमत है, खाओ पियो ऐश करो, जब तक ये मेला लगा हुआ है लगा रहेगा, और लगाते रहेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। अभी तो ये सूरत हाल है, बिल्कुल खाओ पियो माल लूटो बस, और कर्जा लिए जाओ और उड़ाए जाओ बस, वापस देना होगा वो भुगतेगा। वो जिनको ढाका की गलियों में जूते पड़े, वो आज हम पे ये बंदूक ताने हुए। माँ को नंगा किया ये गुनाहगार है, बहन के पल पड़े ये जनाकार है। 3 आयन तोड़े ये गद्दार है, बीच चौराहे फांसी लगा दो ये। तो मजलूम मकबूल बट की कसम, जिससे इबरत को ऐसी सजा दो ये। सर रूल ऑफ लॉ की जो सिचुएशन है ना, वो मैं आपके सामने रखना चाह रहा था कि आजकल क्या सूरत हाल है। आपको पता होगा कि कल एक बड़ी वायरल हुई थी स्टोरी कि एक पुलिस ऑफिसर था लाहौर का, बड़ी अच्छी पोजीशन के ऊपर था। उसने अपनी बेटी को और बीवी को, 19 साल की बेटी थी, उसको लेके गया है रेस्टोरेंट में, डीएचएम में, बड़े हाई फाई रेस्टोरेंट के अंदर खाना वगैरह खिलाया है। और फिर उसके बाद उनको लेके गया है मोटरवे के ऊपर, और वहाँ पर उनको दोनों को गोलियां मार के कत्ल किया है। बेटी को उसने उठा के नाले में फेंका है।
और बीवी को भी उठा के जो है ना उन्होंने फेंक दिया। अच्छा, अब उसके बाद क्या हुआ है कि वो वहां पे लाश मिली है, पुलिस ने उठाई और दफना दी है कि जी नामालूम लाश है, ठीक है जी। अब वो अब वो पुलिस ऑफिसर है, उसको पता है कि किस तरह ये, यानी कि पता नहीं कितने मर्डर्स होते होंगे पाकिस्तान के अंदर, ये जो जिनके ऑब्वियसली अगर कोई रिश्तेदार वगैरह होते हैं तो उनके तरफ से तो शोर मच जाता होगा, लेकिन इस तरह के जो लोग हैं जिनका कोई अता पता नहीं होता है, वो उनको मार दो, आपको पता ही नहीं चलेगा कि पाकिस्तान में कुछ हुआ भी है या नहीं हुआ है। इसी तरीके से उसने किया। अच्छा, अब वजह क्या थी? वजह ये थी कि जी उसने दूसरी शादी करनी थी और उसकी फैमिली मान नहीं रही थी, बेटी और बीवी नहीं मान रही थी। तो अब खुद ही आप मार के फेंक दिया मार के ऐसे फेंक दिए जैसे कुछ 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 हुआ ही नहीं है। तो और उसके बाद फिर अब ये देखें, नॉर्वे ये से आए कौन, मेहमान, ये जो पकड़ा? ये सॉरी, ये दूसरी खबर है। वो वाली दूसरी खबर थी जो मैंने अभी अच्छा, आपको बताई है ना, मर्डर ओके वाली। ओके अब ये भी ओके। पुलिस वाले हैं, सीसीडीए के एहलकार हैं ये। नॉर्वे से आए मेहमान शहरी को राह चलते यरगमाल बनाकर लूटने का मामला, आदि मुजरिम सीसीडी के एहलकार निकले। सीसीडी एहलकारों ने शहरी को एनकाउंटर की धमकी देकर 5 लाख अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिए। एहलकारों ने पिस्टल के जोर पर, अब बेसिकली सर ये जो इनकाउंटर्स हो रहे हैं ना, ये जो खुली छूट दी हुई है कि आप जिस मर्जी को मारें, ठीक है ना, यानी कि मरियम नवाज ऑब्वियसली बहुत जीनियस हैं, वो समझती हैं कि इस तरह जो है ना मुजरिमों को हम गोलियां मारेंगे और हमारा वो जो है ना वो खत्म हो जाएगा। पूरी पुलिस को मुजरिम बनाया हुआ है यार, क्या है सर ये? पुलिस ने मुजरिम ही बनना है ना। अब मुजरिम ही है। ये और देखें, ये नॉर्वे से कोई बंदा आया है, उसको धमकी क्या दी है, तुम्हारा इनकाउंटर कर देंगे वरना 5 लाख रुपए निकालो। पता नहीं कितने लोगों से निकलवाए होंगे ये पैसे इन्होंने इतने। अब ये खबरें जब मुल्क से बाहर जाएंगी तो लोग कौन पाकिस्तान आने की प्रोग्राम बनाएगा कि जी मेरे अगर रिश्तेदार भी हैं या दोस्त हैं या जो भी हैं, मैं कहा बाद में मिल लेंगे भाई, अभी आप माफ कर दें, अभी हम यही ठीक है क्या? यानी क्या इन्होंने मुल्क का हाल पता नहीं क्या बनाना चाहते हैं, ये क्या करना सर चाहते हैं, अल्लाह सबको नजर आ रहा है कि ये क्या कर रहे हैं। मुझे तो सर ये अब शक होना स्टार्ट हो गया है कि ये इससे भी कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी है जिसके लिए ये काम कर रहे हैं कि मुल्क को जो है ना टुकड़ों में इन्होंने तोड़ना है। तोड़ना फोड़ना है, बिल्कुल तोड़ फोड़ के। और आखिर में ये जो दो चार ऊपर के बैठे हैं ना, ये एटम बम जो है ना, एक उनके पास सिर्फ एक एटम बम है जिसके ऊपर ये सारा इतने इन्होंने धमाक चौकड़ी मचाई हुई है। और जो इनका ठेका जो है ना, ये बाकी उनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ एक वो जो एटम बम बना के गए थे डॉक्टर कदीर खान, सिर्फ उसके सर पे ये खड़े हैं। और जब वक्त आएगा तो उसके भी टुकड़े करके भेज देंगे और फिर भाग जाएंगे और फिर सर देखेंगे कि क्या मुझे होता मुझे तो डर ये है कि एनआरकी की जो सूरत हाल है ना, और इस वक्त जो आसिम मुनीर के लिए लोगों के दिलों में नफरत है, मुझे लग रहा है कि ये लोगों के ऊपर ही ना बम, अपने लोगों के ऊपर ही ना बम फेंक दे, इसका कुछ पता नहीं है। है। पता नहीं क्या करेंगे। बहरहाल ये तो हालात इस तरफ जा रहे हैं कि कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है, ये खुद रुकने वाले नहीं है। और दिमाग पे इनके पता नहीं कौन कौन सी कहाँ कहाँ की आसमानी शराबें चढ़ गई हैं। बिल्कुल। सर उसके बाद आज इमरान खान साहब के बेटे, आज बेटा वो जी। फिर उन्होंने इंटरव्यू दिया है। आपने देखा होगा कि बड़ी एक लोगों ने बड़े इंटरव्यू आया है और उसके 15-20 मिनट के अंदर अंदर लोगों ने ये पिक कर लिया है कि जो इनके जो बेटे हैं कासिम, उन्होंने इमरान खान की वो वाली शर्ट पहनी हुई है जो कि बचपन में उनके साथ कुछ तस्वीरें हैं, मेरे ख्याल में ये 20-22 साल पुरानी है, पुरानी है, बिल्कुल। और उन्होंने पहन कर रखी हुई थी। तो इस बात पर लोग बड़े इमोशनल हुए हुए थे, के जी, ये मैंने देखा था स्काई पे, ये जब आ रहा था उसके बाद एक पाकिस्तानी वो तर्जुमान साहब भी पता नहीं कह रहे थे मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, मगर वो भी बोल रहे थे। लेकिन बड़ा अच्छा इंटरव्यू था। और बड़े बेटों ने तो साफ साफ कह दिया कि जी ये, बल्कि एक लाइन तो मुझे याद है कि दिस इज ए क्रुप्ट सिस्टम रन बाय क्रुप्ट पीपल। हम्म। इससे आप, इसके आगे आप इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि ये क्या है। मैं उनकी जो क्रुप्ट, स्टेट, सॉरी जो गो ऑन, सॉरी शाहीन साहब। बिल्कुल। वो एक लाइन जो थी ना उनकी, मेरे तो दिमाग में अटक गई जाके। मैं इनकी कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो कि अब तक रिलीज हो चुकी हैं, मेरे ख्याल में इंटरव्यू भी अब उन्होंने फुल स्काई न्यूज़ ने अभी रिलीज किया है कोई आधा घंटा पहले। जो कुछ हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं वो आपके सामने रखता हूँ। कहते हैं पिछले 2 बरस से ज़्यादा अरसे से तन्हाई के सेल में रखा गया है जहां इन्हें गंदा पानी दिया जाता है। इनके आसपास ऐसे कैदी हैं जो हेपेटाइटिस सी से मर रहे हैं। हालात निहायत घिनौने हैं और इन्हें किसी भी किस्म के इंसानी राब्ते से मुकम्मल तौर पर काट दिया गया है। अब इस सूरत हाल से निकलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आता, दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। हम उम्मीद रखते हैं कि कोई और कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इस वक्त हालात बदतर होते जा रहे हैं। अब किसी हल की कोई सूरत नज़र नहीं आती।
हमें इस बात का खौफ लाहक हो गया है कि शायद हम इन्हें दोबारा दोबारा न कभी ना देखें। देख सकें। इन्हें नफसियाती तशद्दुद के हथकंडों का सामना है, यहाँ तक कि जेल के एहलकारों को भी इनसे बात करने की इजाज़त नहीं दी जाती। फिर आगे सुलेमान खान साहब कहते हैं हमारे वालिद के सेल को डेथ सेल कहा जा रहा है। और फिर उसके बाद जो स्काई न्यूज़ है उसने भी इसके इसके ऊपर पूरी एक न्यूज़ जो पैकेज है वो चलाया। और फिर ऑब्वियसली जब इनका इंटरव्यू चला है तो उसके जवाब में मुबश्शिर ज़ैदी साहब को भी उन्होंने फिर ले लिया था। मैंने वो उनका आप सुना शायद था, और जानते हो मुबश्शिर ज़ैदी साहब को। जी मैं जानता हूँ, और मैंने उनका जवाब भी सुना, और मुझे हंसी आ रही थी कि एक समझदार पढ़े लिखे आदमी थे जिनको हम बड़ा माकूल आदमी समझते थे, वो जाके अब कहाँ बैठे हैं, और उनके पास कोई जवाब ही नहीं था। वो बार बार कह रहे हैं, नहीं जी बड़ा ये ज्यादती है, बड़ा जुल्म है, मेरे पास को मुझे नहीं पता मुझे क्या कहना है, मैं इस काबिल नहीं हूं कि बोलूं। भाई आप आए किस लिए जब आप उनको डिफेंड करने के लिए बात कर रहे हैं, जब आपके पास कुछ है नहीं कहने को, और कहेंगे तो आपके मुंह पे कालक जो मली जाएगी वो आपको पता है। तो ये मुबश्शिर जैदी साहब भी पता नहीं किस खाते में उधर चले गए, बहरहाल सर मुबश्शिर चले जैदी गए। साहब जो है वो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, यानी कि जितनी देर से मैं उनको जानता हूँ उनको बड़ा रीजनेबल बंदा समझा जाता था। और बिल्कुल अब जब शहबाज शरीफ गवर्नमेंट में आए थे ना, ये उनके वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिटिक्स में से आते थे, बिल्कुल बिल्कुल जानता हूँ। कंटिन्यूअसली क्रिटिसाइज कर रहे थे, और फिर उनको एकदम हायर किया गया। और अब अब आप देखें नेशनल टीवी के ऊपर आकर ब्लेटेंटली झूठ बोलते हैं। मैंने उनके कुछ स्टेटमेंट्स निकाल लिए जो स्काई वालों ने उनका इंटरव्यू किया किया है। जी। कहते हैं कि कोई पाबंदी नहीं है अपने बेटों से बात ना कर सकें। पाबंदी नहीं। कहते हैं अक़वाम मुत्तहिदा और बैनुल अक़वामी इदारे गलत मालूमात पर इन्हिसार कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, कहते हैं इमरान खान की अपनी बहनों से 137 मुलाकातें हो चुकी हैं, 451 मरतबा वो अपने वकला से मिल चुके हैं। भाई ये भी तो बता दें कि कितनी कितनी देर से वो जेल के अंदर बंद हैं, और पिछले 4 महीने में कितनी दफ़ा मुलाकातें होने दी हैं। अब तो तकरीबन 45 दिन हो गए उनकी लास्ट मुलाकात को, क्योंकि अब वो मुलाकात इसलिए नहीं होने दे रहे हैं कि भाई वो गुस्ताखी कर दी थी, वो जो एक खुदा बन के बैठा हुआ है हमारे मुल्क के तो ऊपर। सर ये भी बता दें, नवाज शरीफ की हर हफ्ते 345 मुलाकातें होती थी यार, ये भी तो बताए ना। हाँ, मुलाकातें क्या सर, वहां पे तो बिल्कुल वैसा लगता था कि कोई खाने बफे पीने डिनर लगा हुआ है। खाबे चलते थे, हाँ बिल्कुल। हम्म। सर उसके बाद अनवर मकसूद साहब ने जो है ना ओवरसीज पाकिस्तानियों को मशवरा दिया। उनसे किसी जर्नलिस्ट ने पूछा ओवरसीज पाकिस्तानियों को क्या पैगाम देंगे। आगे से कहते हैं जो हालात हैं हमारे मुल्क के, जितने दिन बाहर रहें अच्छा है। अकबर मसूद साहब का अपना ही स्टाइल है, लेकिन बात बिल्कुल पते की और सही करते हैं, और जाके उनको लगती है, ये भी है उनको लगती भी है वहां जाके। सर जो शेर अफजल मरवत साहब है ना, मुझे जो है ना उनकी अक्लमंदी का जो है ना उस वक्त अंदाज़ा हुआ जब उनके ऊपर ना सोशल मीडिया पे थोड़ा सा क्रिटिसिज्म हुआ। तो वो उन दिनों वो इमरान खान से मुलाकात भी हो रही थी उनकी, तो इमरान खान को कहते हैं कि मुझे ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मैं अपना सोशल मीडिया खड़ा करने लगा हूँ। हवा। ठीक है। अच्छा, उसकी वजह पता क्या थी सर? क्योंकि इन्होंने एकदम शुरू में रैलीज की और बहुत बड़ा क्राउड आया, क्योंकि उस वक्त कोई निकल नहीं रहा था। शुरू ये में, हाँ निकले बिल्कुल। हैं तो इतना मैसिव क्राउड आया, तो ये उस वक्त इन्होंने समझना स्टार्ट कर दिया कि ये तो सारे लोग मेरे लिए निकले हैं, मैं तो बहुत पॉपुलर हो गया हूँ। फिर उन्होंने जो है जो सोशल मीडिया के साथ भी लड़ाई। अब सोशल मीडिया के साथ कौन लड़ाई करता है भाई? सोशल मीडिया तो आवाम है, आप तो उनको लॉजिकली जवाब देते हैं ना। तो अब जो है वो अब भी यही समझते हैं कि पीटीआई पीटीआई तो मेरी वजह से थी, और पीटीआई अजीबो गरीब किस्म के बयान दे रहे होते हैं। ये मुझे अब समझ गलतफहमी हो आया। जाती है इन लोगों को। अब इनको पता चल गया होगा ना कि कितने पानी में जलसे वलसे करे नहीं ना, नहीं अब सर, जरा नहीं पता पीछे। चला, नहीं पता चला उन्हें, मैं वही बता रहा हूँ आपको। जो अच्छा। जो नून लीग के लोग हैं ना, जैसे अबसार आलम साहब हैं, वो उन्हें पता है इनके साथ प्ले किस तरह करना है उनके दिमाग के साथ। कहते हैं शेर अफजल मरवत एक हैंडसम सियासतदान है, वो इतने हैंडसम हैं कि पीटीआई की क्यादत को खतरा महसूस हुआ है कि कहीं मरवत पार्टी पर कब्जा ही ना कर ले। ओहो, कहीं जमाइमा उनको सेलेक्ट ना कर ले दोबारा। क्या बात है यार। ऐसा ही होगा।